तो पाकिस्तान में पहली बार हॉलीवुड स्टाइल ज़ोंबी अपोकलिप्स मूवी बनाई गई और इस साल 2026 में ईद उल अदा के ऊपर इसको रिलीज भी किया जा रहा है। इस मूवी का नाम ज़ोंब ईद रखा गया है। ज़ोंब का मतलब है ज़ोंबी और ईद का मतलब तो आप जानते ही हैं। अब इसी साल साउथ कोरिया में भी एक ज़ोंबी मूवी रिलीज की जा रही है जिसका नाम कॉलोनी रखा गया है। अब आपको शायद जानकर हैरत होगी कि सन 2000 से लेकर 2025 तक 450 से ज्यादा ज़ोंबी मूवीज रिलीज की जा चुकी हैं, जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर ये हर साल दर्जनों ज़ोंबी मूवीज क्यों बनाई जा रही हैं। क्या वाकई ही कोई ऐसा वायरस आने वाला है जो कोविड की तरह पूरी दुनिया में फैल जाएगा और लोग ज़ोंबी बन जाएंगे? Arctic permafrost preserved a 48,500 years old zombie virus और साल 2023 में साइंसदानों ने ये वायरस जिंदा भी कर लिया था। तो क्या हो अगर ये वायरस किसी दहशतगर्द तंजीम के हाथ लग जाए और वो इस वायरस को खाने पीने की चीजों में डालकर छोड़ दें और इंसान ज़ोंबी बन जाए। अगर ऐसा हुआ तो हम ज़ोंबीज से कैसे बचेंगे, या अगर गलती से हमने वो वायरस वाला खाना खा लिया तो क्या हम भी ज़ोंबी बन जाएंगे? कोन ओप टेट्रा 811 काउंटर ज़ोंबी डोमिनेंस अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जो कि अब डिपार्टमेंट ऑफ वॉर बन चुका है, 2011 में यूएस स्ट्रेटेजिक कमांड के पर्सनल्स ने एक ऑफिशियल अनक्लासिफाइड मिलिट्री प्लानिंग डॉक्यूमेंट साइन किया था जिसका मकसद अमेरिका को ऐसे किसी भी ज़ोंबी अपोकलिप्स की सूरत में ज़ोंबीज को मार कर मुल्क को ज़ोंबीज और ज़ोंबी वायरस से पाक करना था। यह ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट अमेरिका के इमरजेंसी रिस्पांस डिपार्टमेंट्स, डिफेंस प्लानिंग और सिविल अथॉरिटीज ऑपरेशंस वाले डिपार्टमेंट्स को दिया गया है और जब भी किसी नए पुलिस वाले को हायर किया जाता है तो यह डॉक्यूमेंट उसे पढ़ाया जाता है ताकि ऐसे किसी भी सिनेरियो में अमेरिका तैयार रहे। तो क्या वाकई ही ज़ोंबी अपोकलिप्स आने वाला है? इलॉन मस्क इसके बारे में कह चुका है कि ज़ोंबी अपोकलिप्स ने आना ही आना है। आप जरा ये क्लिप देखें। That the supercharger stations generate the energy during the day and then also have a localized battery pack so that people can charge at night. The Tesla supercharging stations would continue to function even in a zombie apocalypse. So, just never know. That's coming one day. We know it. Yes. It's just a matter of time. तो क्या आप तैयार हैं? आइए आज की वीडियो में जानते हैं कि ये हर साल ज़ोंबीज पर मूवीज क्यों बनाई जा रही हैं और आखिर पीछे छुपा एजेंडा है क्या। तो मैं हूं अल्मास जेकब और आप देख रहे हैं पाकिस्तान रिलीजिंग ज़ोंबी मूवी इन 2026, बट व्हाट इज ज़ोंबी अपोकलिप्स? तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि एक ज़ोंबी होता क्या है और यह लफ्ज ज़ोंबी आया कहां से है। तो ज़ोंबी एक ऐसे शख्स को कहा जाता है जिसका दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं होता, जिसे कोई और कंट्रोल कर रहा होता है, और मूवीज में इसे एक वायरस कहा जाता है जो एक इन्फेक्टेड इंसान से दूसरे इंसान को लग जाता है और जिस इंसान को यह वायरस लग जाता है, यह वायरस उसे पोजेस कर लेता है। एक ज़ोंबी रूहानी तौर पर डेड इंसान को कहते हैं जिसमें कोई एहसास नहीं होता, ये सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, और यही मूवीज में दिखाया जाता है। पर असल कहानी तो तब समझ आती है जब हम इस लफ्ज ज़ोंबी की रूट्स में जाकर देखते हैं कि आखिर ये लफ्ज आया कहां से है। तो लफ्ज ज़ोंबी की रूट्स हेटी और अफ्रीकन ब्लैक मैजिक की लोक कहानियों में सुनने को मिलती है। हेटी और अफ्रीका के वुडू जादू में जादूगर किसी मुर्दे इंसान की रूह को बुलाकर उसे अपना गुलाम बना लेते हैं। ऐसी कहानियां वहां पर मशहूर हैं। हेटी और अफ्रीका में ज़ोंबी में जो एम है, जो लेटर एम है, इसकी जगह एन इस्तेमाल होता है, पर बोला ज़ोंबी ही जाता है। एटिमोलॉजी के मुताबिक
नजाम्बी से निकला है। नजाम्बी का मतलब है देवता या देवता की रूह। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये डिमोनिक पोजेशन है जिसमें इंसान अपनी फ्री विल खो देता है और उसका जिस्म उसके अपने कंट्रोल में नहीं होता, कोई और चीज उसे कंट्रोल कर रही होती है। अब इलॉन मस्क के मुताबिक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स सैन फ्रांसिस्को में ऑलरेडी आ चुका है। आप जरा ये क्लिप देखें। If you walked around downtown San Francisco, right near the ex-FKA Twitter headquarters, it's a zombie apocalypse. I mean, it's rough. Have you been in that area? Not lately. I've heard you can't believe it until you actually go there. You can't believe it until you go there. It is the end of civilization. इलॉन मस्क सैन फ्रांसिस्को में ड्रग एडिक्ट्स के लिए ऐसा बोल रहा है, पर सवाल ये पैदा होता है कि इलॉन मस्क की तरह ये ज़ॉम्बी मूवीज बनाने वाले इतने कन्विंस्ड क्यों हैं कि ज़ॉम्बी अपोकलिप्स ने आना ही आना है। तो वजह यह है कि अभी तक किसी को समझ ही नहीं आया कि ज़ॉम्बी अपोकलिप्स है क्या। मूवीज के जरिए लोगों के जहनों में यह खौफ डाला जा रहा है कि अगर तुम सिस्टम के साथ कनेक्टेड नहीं रहोगे तो अगर ज़ॉम्बीज आ गए तो तुम सरवाइव ही नहीं कर पाओगे और अपने खानदान को इन ज़ॉम्बीज से नहीं बचा पाओगे। इसलिए तुम्हें डिजिटल वर्ल्ड में कनेक्टेड रहने की जरूरत है और कनेक्टेड रहने के लिए आपको अपने जिस्म को हर वक्त इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रखना है। जबकि हकीकत यह है कि एआई गवर्नेंस ही ज़ॉम्बी अपोकलिप्स है, जिसके बारे में इलॉन मस्क इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि इसने आना ही आना है, क्योंकि ज़ॉम्बी अपोकलिप्स कुछ और नहीं बल्कि इंसानों का विलिंगली अपनी फ्री विल गिव अप करके ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जैसे न्यूरालिंक अपने दिमागों में लगवाना है, क्योंकि इसके बगैर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में कुछ भी काम नहीं करेगा और इंसान उस वक्त ज़ॉम्बी बन जाएंगे जब एआई सिंगुलैरिटी तक पहुंच जाएगी। सिंगुलैरिटी वो पॉइंट है जब एआई इंसान से ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगी और जब हुकूमतें एआई सिस्टम्स पर चलाई जाएंगी, जिसके बाद नो टर्निंग बैक टू नॉर्मल होगा। इंसान अपने हाथों से अपनी फ्री विल एआई को दे देगा और यही वो ज़ॉम्बी अपोकलिप्स है जो मूवीज में बार बार दिखाया जाता है। अगर आपने नोटिस किया हो तो सारे ज़ॉम्बीज हमेशा एक झुंड में चलते हैं, एक साथ एक ग्रुप में चलते हैं। इसी तरह से एआई जब सिंगुलैरिटी को पहुंच जाएगी तो सब एक एआई सिस्टम से कनेक्टेड होंगे, झुंड की तरह। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन यही है कि हुकूमतें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स पर टोटली डिपेंडेंट ना बने और एज एन इंडिविजुअल हमें ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस नहीं लेना। पर अफसोस की बात तो यह है कि ऑलरेडी जो लोग ज़ॉम्बीज बन चुके हैं, जिन्होंने अपना ज़मीर बेच दिया हुआ है, जो सिर्फ पैसा पैसा देख रहे हैं, तरक्की देख रहे हैं, वो हुकूमतों में बैठे हुए हैं और जो ये सिस्टम्स ऑलरेडी लगा रहे हैं। अब अगर आप ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस नहीं लेंगे तो एआई सिस्टम आपको सोसाइटी का हिस्सा ही नहीं मानेगा और आपको एक थ्रेट की तरह लिया जाएगा। जैसे मूवीज में सभी ज़ॉम्बीज एक झुंड में अटैक करते हैं, ऐसे ही जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस न्यूरालिंक की तरह लगाई जाएंगी, वो सब सिस्टम को अलर्ट करेंगे कि ये शख्स सिस्टम के साथ कनेक्टेड नहीं है, लिहाजा ये थ्रेट है। कोविड के दिनों को याद करें जब माँ बाप अपने बच्चों को वैक्सीन लेने के लिए फोर्स कर रहे थे। ऐसे ही ये ब्रेन डेड ज़ॉम्बीज आपको सिस्टम के बगैर सरवाइव करने नहीं देंगे। बट आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। खुदा के कलाम के मुताबिक मुखालिफ मसीह की किंगडम डिवाइडेड रहेगी, मतलब इश्यूज इतने ज्यादा होंगे इस हुकूमत के अंदर कि हम जैसे लोग जो सिस्टम के साथ कनेक्टेड नहीं होंगे, हमें खुदा की तरफ से फेवर मिलेगा और ये लोग आपस में अपने मसाइल में उलझे रहेंगे। इसलिए जो ऐसे वक्त से बचना चाहता है वो यीशु मसीह को जान ले ताकि उसको भी फेवर मिले ऐसे वक्त में, इससे पहले कि नजात का दरवाजा बंद हो जाए।